बहुत समय पहले मिस्र की भूमि में, जहां नील नदी बहती थी और फिरौन देवताओं की तरह शासन करते थे, एक असाधारण कहानी घटी। यह कहानी है मूसा की, जो एक विनम्र चरवाहा थे और जिन्हें परमेश्वर ने चुना था। यह कहानी मिस्र पर आई 10 विपत्तियों की है, जो एक नाटकीय टकराव की ओर ले गईं और जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मिडियानी रेगिस्तान में सूरज ढल चुका था और रेत पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। मूसा, एक बुजुर्ग चरवाहा, अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। जब मूसा अपनी भेड़ों को एक झरने की ओर ले जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन वह जलकर राख नहीं हो रही थी। मूसा उत्सुक होकर उसके पास चले गए और एक आवाज गूंजी, मूसा, मूसा, क्योंकि तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो। मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ और मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मिस्र से इसराइलियों को गुलामी से मुक्त कर सको। मूसा ने कहा, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? मैं फिरौन के पास कैसे जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से बाहर कैसे लाऊं? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालांकि मूसा अभी भी अनिश्चित थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन और एक विशेष छड़ी के साथ सहमति जताई। अपने मिशन की गंभीरता को महसूस करते हुए मूसा मिस्र के लिए निकल पड़े। मूसा और उनके भाई हारून फिरौन के भव्य महल के सामने खड़े थे। फिरौन अपने सिंहासन पर बैठा, उत्सुकता और गर्व के साथ उन्हें देख रहा था। फिरौन ने पूछा, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? मूसा ने उत्तर दिया, मैं मूसा हूँ और इस्राएल के परमेश्वर कहते हैं, मेरे लोगों को जाने दो ताकि वे जंगल में मेरी उपासना कर सके। फिरौन ने कहा, यह परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी बात मानूं और इस्राएल को जाने दूं? मैं इस परमेश्वर को नहीं जानता और मैं इस्राएल को जाने नहीं दूंगा। मूसा ने अपनी छड़ी उठाई और वह एक सांप में बदल गई जो फर्श पर फुफकार रहा था। फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी छड़ियों से वही किया, लेकिन मूसा का सांप उनकी छड़ियों से बने सांपों को निगल गया। इसके बावजूद फिरौन प्रभावित नहीं हुआ। उसने मूसा को वापस भेज दिया और अपने मजदूरों से कहा कि इस्राएलियों से और भी कठिन काम करवाया जाए। इस्राएली और अधिक पीड़ा सहने लगे और उन्होंने मूसा को पुकारा। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने जवाब दिया और मिस्र पर भयानक विपत्तियों की एक श्रृंखला भेजी। सबसे पहले उन्होंने नील नदी को खून में बदल दिया। मछलियां मर गईं और नदी से भयानक बदबू आने लगी। लोग भयभीत हो गए। फिरौन ने मूसा को बुलवाया और कहा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह पानी को साफ कर दे और मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा ताकि वे उसकी उपासना कर सके। मूसा ने प्रार्थना की और नदी का पानी फिर से सामान्य हो गया। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ, फिरौन ने अपना मन बदल लिया और इस्राएलियों को जाने से मना कर दिया। इसके बाद और भी विपत्तियां आईं। मेंढक, जू, मक्खियां, बीमार जानवर और दर्दनाक फोड़े। हर बार जब भी कोई विपत्ति आती, फिरौन वादा करता कि वह इस्राएलियों को जाने देगा। लेकिन जैसे ही विपत्ति समाप्त होती, वह अपना विचार बदल लेता। मूसा अपने विश्वास में अडिग रहे, लेकिन मिस्र की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। विपत्तियां और भी भयानक हो गईं। ओले गिरने से फसलें नष्ट हो गईं और जो कुछ बचा था उसे टिड्डियों ने खा लिया। मिस्र बर्बादी में बदल गया और लोग फिरौन से इस्राएलियों को जाने देने की भीख मांगने लगे। लेकिन फिरौन का अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। 9वीं विपत्ति 3 दिनों का अंधकार थी। मिस्र घने अंधकार में डूब गया, लेकिन गोशेन की भूमि, जहां इस्राएली रहते थे, वहां उजाला था। फिरौन ने मूसा को फिर से बुलाया और उनसे बात की। फिरौन अब हताश था, लेकिन जब 9वीं विपत्ति समाप्त हो गई, तो उसने फिर भी इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। अब 10वीं और अंतिम विपत्ति करीब थी। मूसा ने इस्राएलियों से कहा कि वे अपने घरों के दरवाजों के चौखट पर मेमने का खून लगा दें। मूसा ने समझाया, जब परमेश्वर उस खून को देखेंगे तो वे तुम्हारे घरों को छोड़कर निकल जाएंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। आधी रात को मिस्र में एक भयानक चीख गूंज उठी। मृत्यु का दूत हर मिस्री घर से होकर गुजरा और हर परिवार के पहलौठे को ले गया। लेकिन जिन घरों के दरवाजों पर मेमने का खून लगा था, केवल वे ही बच गए। इस त्रासदी से फिरौन शोक और क्रोध से भर गया। उसने रात के बीच में मूसा और हारून को बुलाया और कहा, जाओ, अपने लोगों को ले जाओ और इस देश को छोड़ दो। जाकर अपने परमेश्वर की उपासना करो। अपनी भेड़ बकरियों और पशुओं को ले जाओ। बस यहाँ से चले जाओ। फिरौन ने कहा।
इसराइली जल्दी से मिस्र छोड़कर लाल सागर की ओर बढ़े। लेकिन फिरौन का शोक जल्द ही गुस्से में बदल गया। उसने अपनी सेना को इसराइलियों का पीछा करने का आदेश दिया। इसराइली लाल सागर के पास डेरा डाले हुए थे। वे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और जब उन्होंने फिरौन की सेना को आते हुए देखा तो वे बहुत डर गए। उन्होंने मूसा को पुकारा। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और सागर के ऊपर अपना हाथ फैलाया। एक तेज हवा चली और पानी दो हिस्सों में बंट गया। इसराइलियों ने सूखी जमीन पर चलते हुए सागर को पार किया। उनके दोनों ओर पानी की दीवारें खड़ी थीं। मिस्री सैनिक भी उनका पीछा करते हुए सागर में आ गए। लेकिन जैसे ही इसराइली सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंच गए, मूसा ने फिर से अपना हाथ सागर के ऊपर फैलाया। पानी वापस आ गया और फिरौन की पूरी सेना उसमें डूब गई। इसराइली अब आजाद थे। उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीत गाए और नृत्य किया। इस प्रकार मूसा और 10 विपत्तियों की कहानी युगों युगों तक याद की जाती है। यह कहानी हमें विश्वास, दृढ़ता और स्वतंत्रता के वादे के बारे में सिखाती है। चाहे समय कितना भी अंधकार में क्यों न हो, हमेशा आशा और मुक्ति की संभावना रहती है।